हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस के 2025 वाले पेपर में। बात करें तो ये अपने को ये क्वेश्चन जो गिवन है ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस थर्मोडायनेमिक्स का मिला के कंबाइंड क्वेश्चन पूछा गया था। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ब्यूटेन का कंबशन करा के जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे अपन एक सेल चला रहे हैं और उस सेल का जो आउटपुट है वो इतना आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ वैल्यूज़ अपने को गिवन है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो लिख लेते हैं। ब्यूटेन का कंबशन करा रहे हैं। ब्यूटेन क्या होता है? C4H10। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है कंबशन में, और हमें पता है जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 बनता है, और क्या बनता है? H2O बनता है। तो एक बार मैंने रिएक्शन लिख दी। अब बैलेंस करते हैं। तो 4 कार्बन है तो 4 CO2 होना चाहिए। हाइड्रोजन 10 है इधर, तो कितना होना चाहिए? 5 H2O कर दिया। तो हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस। टोटल अगर ऑक्सीजन गिने तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हो गए? 5 ऑक्सीजन। तो 8 और 5 टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 13। तो रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 13। ठीक है, तो 13 ऑक्सीजन के लिए मैं यहाँ पे कोफिशिएंट 13/2 लगा देता हूँ। अब रिएक्शन अपने पास बैलेंस हो गई। और अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो सेल है ये सेल काम किस वजह से कर रहा है? क्योंकि ब्यूटेन का कंबशन करा रहे हैं, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से सेल काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, डेल्टा G0 निकालते हैं रिएक्शन का। तो उसके लिए अपने को ऑलरेडी पता है रिएक्शन का जो डेल्टा G है वो होता है डेल्टा G0 प्रोडक्ट का समेशन माइनस डेल्टा G0 किसका? रिएक्टेंट का। बहुत इजी है, थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं जितने भी प्रोडक्ट है उन सबका डेल्टा G माइनस जितने भी रिएक्टेंट है उनका डेल्टा G करना है। तो प्रोडक्ट में CO2 है तो यहाँ पे 4 इंटू डेल्टा G ऑफ CO2 का डेल्टा G अपने को गिवन है यहाँ पे -394। तो यहाँ पे लिख देता हूँ -394। उसके अलावा प्रोडक्ट में कौन है? H2O के 5 मोल है, और H2O का अपने को गिवन है -237। तो यहाँ पे रख दिया। तो ये हो गया टोटल डेल्टा G किसका? प्रोडक्ट का। अब माइनस कर देते रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में ब्यूटेन है और ब्यूटेन का डेल्टा G कितना दे रखा है? -18। ये कर दिया। बाकी अपने पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसका डेल्टा G0 अपन मान के चलते हैं 0 अज्यूम करते हैं। तो ये अपने पास डेल्टा G यहाँ से आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा -1576। उसके बाद 5 × 2 37, ये आ जाएगा 1185। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 18 हो गया। उसके बाद इसको हम लोग ऐड करें टोटल। एक सेकंड, इसको पूरे को ऐड करने के बाद ये नेट आंसर आएगा 2743, और यूनिट अपने को किलो जूल में दे रखी है तो किलो जूल मोल इन्वर्स आ जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, ये अपने पास रिएक्शन हो गई। अब आते हैं अपने पास की जो फॉर्मूला है ना डेल्टा G0 का, वो होता है -NF सेल। तो हमें डेल्टा G यहाँ से मिल चुका है रिएक्शन का। ये रहा रिएक्शन का डेल्टा G। अब हमें क्या चाहिए? एक तो N चाहिए, एक F चाहिए, उसके अलावा E0 यहाँ से पता चल जाएगा। तो F तो हमें पता होता है, N निकाल लेते हैं। N होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में। N क्या होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। अब एक्सचेंज कितने हुए इलेक्ट्रॉन, उसके लिए वापस रिएक्शन में आते हैं। तो रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का। ठीक है, और ऑक्सीजन का खुद का रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो हमें जब भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं तो रिएक्शन बैलेंस करके हम लोग क्या बोलते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं। तो देखो, जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन वाले होते हैं ना उतने ही रिडक्शन वाले भी होते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। पर दोनों केस में जब रिएक्शन बैलेंस करते हो तो नेट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कितने होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी भी एक जगह का नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूँ, ओवरऑल उतना ही आता है। तो मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आपको समझाता हूँ। देखो, ऑक्सीजन अभी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में है, और जब भी ऑक्सीजन अपने पास प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किस में? -2 में। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है ना वो 0 से किस में जा रहा है? -2 में। तो पर ऑक्सीजन देखोगे ना,
पर ऑक्सीजन एटम अपने पास चेंज कितना आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, 0 से -2 मतलब 2 एक्सेप्ट करे होंगे, पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन देखोगे तो 13 है टोटल। अगर पर एटम 2 है तो 13 ऑक्सीजन के हिसाब से कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 13 ऑक्सीजन के हिसाब से 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है, मैं रख रहा हूँ -2743 किलो जूल में आया था, तो 10⁻³ कर देते हैं। बाकी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अभी मैंने निकाले, कितने आ रहे हैं, 26। बाकी फेराडे की वैल्यू हम लोग को पता होती है, फेराडे की वैल्यू अपने पास F है। अच्छा, क्वेश्चन में है ना E0 F के रिस्पेक्ट में ही दे रखा है, तो फेराडे की वैल्यू को बिना रखे इसको एज इट इज़ F रख दो, तो F रख दिया। उसके अलावा E0 सेल यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से E0 सेल निकल के आ जाएगा अपने पास 2743 डिवाइड बाई 26, F भी आ जाएगा नीचे, इंटू 10⁻³ जो बचा हो वो लिख देते हैं। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 2743/26 करते हैं ना, तो 105.5/F इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन में आए तो उसने ऐसे ही टर्म में दे रखा अपने को, एक बार ध्यान से देखो क्या गिवन है यहाँ पे। हमें यहाँ पे x/F इंटू 10⁻³ में बताना है, और x पूछा है, x कितना है, तो सीधा अगर कंपेयर करोगे तो हमारे पास जो x है वो कितना आ जाएगा, सीधा यहाँ से x की वैल्यू आ गई 105.5। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो OMR में यही फिल कर देंगे हम लोग। ठीक है।